गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने इस लेक्चर को, इस वीडियो को ऑन किया है, इसका मतलब आप बिहार DCEC का एग्ज़ाम 2020 का देने वाले हैं। तो देखिए, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और PE जो होता है कोर्स, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और कौन कौन सा टॉपिक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो BCC जो DCC एग्ज़ाम होता है उसमें हम लोग देखने वाले हैं PP या PPE एग्ज़ाम पैटर्न को, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग एंड पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जो होता है। तो इसमें टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन फिजिक्स का होता है, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होता है और 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का होता है। टोटल 90 क्वेश्चन हो गए और प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है। तो 13 into 5 150, 13 into 5 150, 13 into 5 150 हो गया। तो टोटल 450 मार्क्स के रहते हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्सिंग का नहीं रहता है। और साथ में ही एग्ज़ाम होता है 2 आवर 15 मिनट्स का। ठीक है, अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या होता है, फिजिक्स में क्या पूछता है, केमिस्ट्री में क्या पूछता है, मैथमेटिक्स में क्या पूछता है। तो देखिए, नेक्स्ट में क्या, मैथमेटिक्स में यहाँ दिया हुआ है। तो मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या सिलेबस है, नंबर सिस्टम आप पहले से बहुत पढ़ चुके हैं, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन कुछ पूछ देता है। LCM और HCF से क्वेश्चन पूछ देते हैं। इंडिसेज में आप समझ लीजिए कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, लॉगरिथम, रेशियो हो गया, प्रोपोर्शन, सेट थ्योरी, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टर्स, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम, डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स हो गया। ज्योमेट्री, स्टैटिक्स में आपका जो 9th और 10th में पढ़े थे उतने तक ही पूछता है, थोड़ा सा उसमें से अधिक पूछ देता है जो कि 11th क्लास में पढ़ना था। उसके बारे में, डेविएशन के बारे में थोड़ा सा पूछता है। उसके बाद ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, फिर स्ट्रेट लाइन हो गया। ये स्ट्रेट लाइन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता है, वो वाला स्ट्रेट लाइन पूछता है। इसमें इक्वेशन पढ़ना है स्ट्रेट लाइन का, तो वो 11th क्लास में पढ़ना है, तो उसी के बारे में पूछता है। उसके बाद है सीक्वेंस एंड सीरीज पूछता है, जो कि 10th क्लास में आप थोड़ा सा पढ़े होंगे एपी के बारे में, तो इसमें एपी भी पढ़ेंगे, जीपी भी पढ़ेंगे, एचपी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था मैथमेटिक्स का सिलेबस। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है सिलेबस वो है केमिस्ट्री का सिलेबस। तो केमिस्ट्री में क्या है, तो केमिस्ट्री में आपको नेचर ऑफ मैटर पूछता है, मोल कंसेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन, केमिकल बॉन्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक टेबल, फिर हो गया गैसियस लॉ हो गया, फिर एसिड बेस, फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिर सॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड होता है। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड जैसे कि ब्लू विट्रोल कैसे बनता है, उसका क्या यूज होगा, फिर उसी तरह ग्रीन विट्रोल हो गया, बेसिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। तो ये सब के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। और भी कुछ टॉपिक इधर उधर से भी कभी कभी पूछ देता है, लेकिन मेन जो टॉपिक है यही है, क्योंकि इसका टॉपिक क्लियरिफाई नहीं किया गया है कि कौन सा है, लेकिन जनरली पिछले साल का जो क्वेश्चन रहता है उसको देखने के आधार पे इतना सारा से टॉपिक से पूछता है। ठीक है, फिर क्या है फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गया, फिर लॉज ऑफ मोशन हो गया, फिर फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया, फिर मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में पूछता है, वर्क, एनर्जी, पावर के बारे में, तो इसका 9th में पढ़े होंगे, उससे थोड़ा सा अधिक और इसमें पूछता है। फिर ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछता है, तो 9th में पढ़े थे उसी में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पूछता है। उसके बाद है फ्लोटेशन, तो फ्लोटेशन के बारे में पूछता है कुछ। लाइट है तो लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सब से क्वेश्चन भी पूछता है। इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछते हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो उससे पूछता है। फिर थर्मोडायनेमिक्स है, फिर मोलिकुलर थ्योरी ऑफ मैटर है, और एक और होता है क्वांटम मैकेनिक्स, तो उससे भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो ये थे बिहार पॉलिटेक्निक के सिलेबस एंड एग्जाम